हेलो, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे, सुस्त होंगे। अगर जो है भी नहीं तो ये देखने के बाद आशा करते हैं वो भी अपने आप को सुस्त सचने लगे। और ये जैसे एक नया ब्लॉग है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट ब्लॉग है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग घर गए थे ना ट्रेन में, तो उसका है। तो ट्रेन में सेकेंड एसी पे टिकट किए हुए थे, फिर उसके बाद भी क्यों जाना अपने लिए पड़ा इतना मुश्किल। मतलब जो सफ़र रहा ना, सफ़र इतना भारी क्यों रहा अपने ऊपर। तो उसके वो क्यों भारी रहा वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो जैसे ये बताए कि पहले कि ये सेकेंड एसी में हम लोग टिकट किए थे सबका, मतलब चारों का टिकट किए थे सेकेंड एसी में। हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई फलकनुमा एक्सप्रेस, उसमें किए थे। पर उसके बाद भी हम लोगों को मतलब जाना, ये सफ़र इतना भारी क्यों रहा? क्योंकि क्या हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ अपने साथ। हम लोग जैसे 3 महीने पहले टिकट किए थे, चारों टिकट किए थे। क्योंकि ऋषि तो छोटा है तो बिलो 5 इयर्स टिकट नहीं लगता है ट्रेन में, तो इसलिए उसके लिए टिकट नहीं था। पर हम चारों के लिए टिकट बुक किया हुआ था सेकेंड एसी पे। जैसे टिकट करने से मतलब जो जिस दिन किया हुआ था ना, उसी दिन से ही वेटिंग लिस्ट था 1 2 3 4। तो इसीलिए सोचे कि ये वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 है, मतलब हो जाएगा टिकट। क्योंकि अभी तो 3 महीना बाकी है, तो 3 महीने में तो टिकट हो जाना चाहिए। मतलब इतना टाइम है तो वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 है, तो मतलब 100% चांसेस है कि हो जाना ही चाहिए, कंफर्म है। तो इसलिए हम लोग और कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं सोचे, क्योंकि फ़्लाइट में जाना बहुत ही महंगा है। और चारों जाएंगे स्पेशल, और चारों नहीं, फ़्लाइट में जाएंगे तो 5 टिकट करना रहेगा, क्योंकि किड्स के लिए भी टिकट तो कंपलसरी है। तो इसलिए पाँचों के लिए तो टिकट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा। और दिवाली के टाइम था और भी ज़्यादा महंगा रहता है, टिकट पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसलिए हम सोचे कि ट्रेन में तो हो जाना ही चाहिए। पर भाई बैड लक, नहीं हुआ। एक ही कंफर्म हुआ टिकट, और बाकी 3 ऐसे वेटिंग लिस्ट जो WLPQL होता है ना, जो पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट पे, तो वो वाला हो गया था। तो फिर हम सोचे कि दिवाली हो तो टाइम नहीं है अभी, दूसरा कुछ ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है तो कैसे जाए। सोचे कि ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि एक टिकट तो कंफर्म है। ऐसे दोनों लेडीज़ है, हम लोग बच्चा है, तो एक टिकट में कैसे भी करके जाएंगे। तो उसके बाद मतलब ट्रेन में ऐसे टिकट अवेलेबल रहता है, तो टीटी को बोल के वहाँ पे टिकट अरेंज करवा लेंगे, ऐसे सोचे थे। पर ऐसा नहीं हुआ। फिर बहुत ही मुश्किल रहा। मतलब स्टार्टिंग में जैसे क्या हुआ ना, दो वहाँ पे थे, मतलब किसी का रिजर्वेशन था, तो उनका 2 पैसेंजर जो मतलब 2 आदमी जो नहीं आए थे, ठीक है। तो फिर उन लोगों के साथ थोड़ा सा बात करके और एडजस्ट करवाए। तो लेकिन क्या हुआ ना, हमें ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 रहते हुए भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इसलिए ये हम बता रहे हैं कि अगर दिवाली के टाइम आप टिकट कर रहे हो और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो मत जाइए ट्रेन में, वरना बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। हम ट्रेन में जा रहे हैं, पर ये ना बहुत ही बेकार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सीट कंफर्म नहीं हुआ है। 3 महीने पहले टिकट किए हुए हैं, फिर भी सीट कंफर्म नहीं हुआ है। एक ही बस सीट कंफर्म हुआ है, तो बहुत मुश्किल से अभी एडजस्ट करके जा रहे हैं। जैसे किसी और का सीट है तो उनसे मतलब उनका 2 लोग एब्सेंट है, तो उसी के उनका सीट पे हम लोग बैठे हुए हैं फिलहाल। उनका जैसे विशाखापट्टनम मतलब भाईजाग जैसे उनका बुकिंग है, तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। एक ही सीट में 4 लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि सर्वजन पीलो तो कैसे
भी नहीं रहा है। तो आज ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मुफ्त में आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुफ्त में आते हैं, कोई फ्री में आता है तो ही ऐसा कंडीशन होता है ना। पर अब हम लोगों का ऐसा हो रहा है कि पैसा देने के बाद भी सीट ना मिले तो इधर उधर मतलब जो बोलते ना, इधर इस द्वार उस द्वार में भटकना खाना, बस हम लोगों का कंडीशन वही हो रहा है। तो इसीलिए देखते हैं लास्ट तक कैसे क्या मतलब कैसे पहुंचते हैं घर तक, फिर अपडेट करते हैं। तो ये वाइजग जाने के बाद ना उनका जिनका बुकिंग था फिर से वो लोग वहाँ पे आ गए, तो हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। फिर हम अपना जो एक ही सीट कंफर्म था ना वहीं पे आ गए। तो बाकी देखिए कितना लगेज है वहाँ पे और कितने लोग हैं, और जो लोग आए थे ना वो भी बहुत ही खड़ूस लोग थे। बोले कि उनका सामान बहुत है और हमारा सामान इतना रखने नहीं देंगे। बोले कि आपका एक ही सीट है तो आप एक ही सीट के हिसाब से इतने सारे सामान कैसे रखोगे। पर हम बोले कि अपने अभी 4 सीट किया हुआ है पर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए एक ही सीट मिला है तो हम यहाँ पे रखे हैं। और इस बच्चा भी है तो इसलिए सामान थोड़ा ज़्यादा भी होगा ना, क्योंकि बच्चा का जैसे डायपर वगैरह और कपड़ा वगैरह, बच्चों के लिए तो बहुत सारे चीज़ लेना रहता है, खाना। तो लेडी थोड़ा अच्छी थी तो समझी कि उनका भी बच्चा था, मतलब बच्चा है वो भी छोटा था, तो वो भी जब भी ट्रैवल करती थी तो उनका भी सामान बहुत ज़्यादा रहता था, तो इसलिए वो थोड़ा समझ गई। और इवन वो जो ऊपर वाला जो सीट था ना अपना कंफर्म हुआ था वो चेंज करके वो हमें नीचे वाला दे दी। वो उसके लिए तो हम उसको बहुत सारा थैंक यू बोले, क्योंकि ऊपर चढ़ना बच्चे के लिए वो भी बहुत मुश्किल रहता है ना, पूरा रात उसके साथ ऊपर में रहो, बच्चा बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहता है, गिरने का भी चांसेस रहता है। पर कैसे वैसे करके वहाँ पे थोड़ा सा खाना मिल गया था बिरयानी मिल गया, तो एक एक करके शिफ्ट करके खा रहे थे। मतलब जैसे कोई एक जन बैठे पहले, फिर तो खाना खा ले, फिर उसके बाद वो जगह खाली करे थे, दूसरा बैठ के खाना खा ले। तो ऐसा करके हम लोग कैसे वैसे करके खाना खा लिए वहाँ पे बैठ के, क्योंकि ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था, क्योंकि लगेज पूरा भरा हुआ था और पूरा ट्रेन भी पूरा फुल था, और कोई पे भी जगह नहीं था ऐसे बैठने या खड़े होने में। तो हम लोग संजू और मैं कैसे वैसे करके एक सीट में तो जो कंफर्म हुआ था उसमें बैठे। बाकी ये सरोज और पीलू लोग तो बहुत ही मतलब मुश्किल से खड़े होके दरवाजे के पास इधर उधर होके मतलब रहे। बहुत ही मुश्किल था वो सफ़र, मतलब इतना मुश्किल था कि बता नहीं सके। ऐसा तो एक एक बार ऐसा लग रहा था कि गलती कर दी भाई, बिना कंफर्मेशन के एक ही टिकट कंफर्म हुआ था तो आ गए, तो बहुत ही गलती की है। पर बाद में ये भी सोचे कि आज अगर नहीं आ पाते तो फिर 3-4 दिन के लिए टिकट और अवेलेबल नहीं था तो फिर दिवाली में घर नहीं आ पाते, और छुट्टियाँ भी ऐसा निकाल जाती, क्योंकि अपना छुट्टी तो लिमिटेड है। तो पर ऐसे वैसे करके कैसे करके जर्नी तो करना ही था। फिर थोड़ा सा एंजॉय भी किए उसके, वो मतलब टफ़ टाइम के अंदर भी थोड़ा सा हैप्पी टाइम निकाल लिए वहाँ पे। और जैसे क्या हुआ ना, फिर रात को मतलब पहले टीटी आई थी एक, तो उसको बताया तो वो ना मतलब टीटी एक आया था पहले, तो उसको बताया वो कुछ समझा नहीं, फिर नहीं दिया टिकट। पर रात को और एक टीटी आई तो फिर टिकट मिला, हम मतलब सीट मिला थोड़ा सा रात का, तो रात पर सबको ऐसे वैसे इधर उधर करके सीट मिल गए थे। फिर फाइनली हम लोग बालेश्वर में बोर्ड किए, वहाँ पे उतरे तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ भाई। अभी फाइनली हम लोग जाके पहुँचे और थोड़ा सा शांति से अभी घर जाके मतलब रेस्ट करेंगे। तो ये अपना बालेश्वर स्टेशन है, आप भी देख लीजिए, ये अपना बालेश्वर स्टेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकले ना, हमारा बहुत सारा सामान था तो इसलिए कुली मिल गए हमें, तो वहाँ को उनको बैग मतलब जितना भी लगेज था ना सब कुछ दिए हम लोग। फिर हम लोग चलने लगे, क्योंकि यहाँ का जो स्टेशन है थोड़ा सा वो फिर ये से ओवर ब्रिज से होके जाना रहता है, तो इतने सारे लगेज लेके चलना थोड़ा मुश्किल था। तो ये कुली जो थे वहाँ पे हमें हेल्प मिल गया उनके वजह से, तो वहाँ पे चलने लगे। तो फिर उस टाइम ना थोड़ा सा लगा कि भाई हम अपने जगह में आ गए हैं, अपने लैंग्वेज में अभी थोड़ा बात कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई में रहो तो हमेशा हर कोई तमिल तमिल बोलता रहता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि अपना एरिया जो होता है ना वो अपना ही होता है।
थोड़ा सा अपना जैसा फील होता है। और यहाँ पे बाहर रहो तो अपना जैसा लगता ही नहीं है कभी। फिर हम लोग वहाँ से ना उतर के जा रहे थे चल के, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चलना था, बहुत ज़्यादा ही चलना था, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकी थी ना वहाँ से हमें ओवरब्रिज होके फिर अगले मतलब बाहर निकलने के लिए दूसरे थोड़ा पैदल चढ़ के बाहर जाना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये जो बालेश्वर स्टेशन है ना बहुत ही अच्छा स्टेशन है, और मेनली जो ट्रेन वगैरह आते तो यहीं से आते हैं। तो हम लोग फाइनली जो कार मतलब बुक किए थे तो आ गया अपने को लेने के लिए। तो उसमें बैठने के बाद सब अपने मोबाइल से बिजी हो गए, क्योंकि एक रात मतलब एक दिन पूरा ये लोग खड़े होके आए ना, तो वो लोग बहुत थके हुए थे। तो पर जैसे घर मतलब नज़दीक आ रहा था ना, जैसे कार में बैठ गए और अपना एरिया देखने लगे, थोड़ा सा खेती बाड़ी और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पूरा अलग दुनिया में आ गए थे। बोले कि भाई अब जो पूरा थकान, जितना टायर्डनेस था ना, जितना भी सफ़र का जितना हाल था, जो पूरा ख़राब हाल था, तो अभी तो पूरा मतलब सारे कुछ थकान, ये सारे जो बैड चीज़ था तो सारे हट गए अभी। तो अभी पूरा फ्रेश हो गए सभी। ऐसे लगा कि बाप रे पूरा फ्रेश है, कोई मतलब टायर्डनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, फुल एनर्जेटिक है सब। तो ऐसे करके सब एंजॉय करते करते जा रहे थे। और सुबह का टाइम था, पूरा अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुँचे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ठंड का मौसम था और इसलिए बाहर का जो मौसम हल्का हल्का हवा चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हम लोग उसी टाइम में जाते हैं। वो टाइम बहुत ही अच्छा रहता है कि दिवाली के टाइम में ना थोड़ा सा मतलब पूरा जैसे ठंड नहीं रहता है, हल्का सा उसी टाइम ठंड शुरू ही होता है। तो इसलिए क्लाइमेट बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे, और स्पेशली सुबह के टाइम जाता और भी मस्त रहता है। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच रहे हैं, और इतने दिन गिन गिन के बस फाइनल ये दिन आ ही गया कि हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और उसके बाद हम लोग पहुंच ही गए घर। और घर पहुंचने के बाद ऋषि अपने काम में लग गया। वो पूरा जितना उसका पुराना जो खिलौना वगैरह था सब कुछ निकाल के और खेलने लगा। तो ये था अपना ट्रैवल वाला ब्लॉग जो हम लोग आए थे, कितना परेशान हुए थे। तो आप कमेंट करके बताइए आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।